हर एक व्यक्ति इस महामारी को डरते हुए अपना सामना कर रहे, परंतु एक सच्चा विश्वासी के लिए परमेश्वर ने सब बातें भलाई को उत्पन्न करती है। आज थोड़ी देर का मनन के लिए परमेश्वर के वचन से एक पद पढ़ना चाहता हूं। रोमियो का किताब 8वां अध्याय उसका 28वां पद। रोमियो का किताब चैप्टर 8 वर्स 28। रोमियो फिर से बताना चाह रहा हूं, रोमियो का किताब 8वां अध्याय 28वां पद। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखता है उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। फिर से बताना चाह रहा हूं, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर हम पौलुस की जीवन के बारे में मनन करने से एक समय पौलुस परमेश्वर का संत लोगों को सताने वाला एक व्यक्ति थे। एक दिन जब परमेश्वर का संत लोगों को सताने के लिए, उसके साथ मारपीट करने के लिए जब निकला था, दमस्कुस नाम का जगह में जब पौलुस ने पहुंचा है, शाऊल ने, तब परमेश्वर की ज्योति उसके ऊपर चमकी और शाऊल भूमि पर गिर पड़ा और परमेश्वर का शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताते हैं? शाऊल पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताते हैं। शाऊल जमीन पर गिर गया, 3 दिन तक न देख सका और न खाया और न पिया। इस पौलुस को परमेश्वर ने अपना राज्य की सेवकाई के लिए कैसे इस्तेमाल किया, वचन से हम देख सकते हैं। पौलुस की द्वारा 13 पत्रिका लिखा हुआ है, उसमें से रोमियो एवं एफेसियों की पत्रिका से कुछ बातों को आपका सामने मैं मनन करना चाहता हूं। रोमियो का किताब 1 अध्याय से लेकर 7वां अध्याय तक पुराना व्यवस्था के बारे में बताते हैं, परंतु रोमियो का किताब 8वां अध्याय उसका 3रा पद में इस प्रकार लिखा हुआ है, जो काम व्यवस्था के कारण न कर सकी परमेश्वर ने अपना पुत्र के द्वारा किया है। ये हमको समझना है, व्यवस्था क्या है, कृपा क्या है। लॉ एंड ग्रेस ये क्या चीज है? व्हाट वाज द डिफरेंस दिस, ये दोनों का फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है? व्यवस्था जो है परमेश्वर के द्वारा मूसा को दी गई है। परमेश्वर ने मूसा का द्वारा दी गई जो व्यवस्था है, परंतु कृपा, अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह का द्वारा दी गई है। यूहन्ना की सुसमाचार 1 अध्याय उसका 17वां पद में हम देख सकते हैं, मूसा के पहले कोई व्यवस्था नहीं था, उसी प्रकार यीशु मसीह के पहले कृपा एवं सच्चाई भी नहीं था। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं, उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय 17 पद में हमने देख सकते हैं, भले या बुरे ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाया उसी दिन अवश्य मर जाएगा। ये व्यवस्था है। उसी अध्याय का 3रा अध्याय उसका 21वां पद में इस प्रकार पढ़ते हैं,
यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसका पत्नी के लिए चमड़े के अंगार बनाकर उसको पहना दिया एक मेमने को बलिदान करके। हम देख सकते हैं आदिम पिता आदम और हव्वा पाप करने के कारण परमेश्वर ने उसको जो व्यवस्था से उसको पाप करने के कारण से उसको उस पाप से बचाने के लिए परमेश्वर ने एक मेमना को बलिदान कर उसको चमड़े को निकालकर आदम और हव्वा को पहना दिया है। ये है परमेश्वर की कृपा। फिर से एक बात और बताना चाहता हूं, हम देख सकते हैं परमेश्वर की वचन से पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, ये व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारा प्रभु यीशु मसीह में आनंद जीवन है, ये कृपा है। फिर से हम वापस आएंगे रोमियो का किताब 3 अध्याय उसका 23वां पद में इस प्रकार लिखा हुआ है, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया है। सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया है। रोमियो की किताब 5वां अध्याय 8वां पद में इस प्रकार लिखा है, जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। रोमियो की किताब 8वां अध्याय उसका पहला पद में हमने लिखते हैं, परंतु अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। जो प्रभु यीशु मसीह पर है उनका जीवन में कोई दंड की आज्ञा नहीं है। व्यवस्था की योग्यता से नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने काल्वरी में हमारे लिए दिया हुआ करुणा के द्वारा, परंतु हमारा योग्यता से नहीं है। किस योग्यता से परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया? प्रभु यीशु मसीह की बड़ा दया के कारण काल्वरी क्रूस पर अपना खून देकर सारे मनुष्य राशि को प्रेम किया है। कैसे प्रेम किया है? हम जब पापी थे, हम जब वैरी थे, हम भक्तिहीन थे, परमेश्वर से दूर थे, तब परमेश्वर ने अनकंडीशनल लव, वर्णन से अभार बड़ा प्रेम के द्वारा अनकंडीशनल प्रेम देख के परमेश्वर ने हमारा योग्यता से नहीं है, व्यवस्था की योग्यता से नहीं है, परंतु कलवरी में और उसका प्रेम के द्वारा परमेश्वर ने हमारा ऊपर तरस खाया। इफिसियों की किताब 2 अध्याय उसका पहला पद में हमने इस प्रकार पढ़ते हैं, अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, उस अवस्था से प्रभु यीशु मसीह अपना बहुमूल्य खून देकर हमको जिलाया। हम जब एक समय में अपराध और पापों के कारण मरे हुए अवस्थे में थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह अपना बहुमूल्य खून देकर हमको जिलाया है। उसी अध्याय का इफिसियों की किताब 2 अध्याय उसका 14 पद में इस प्रकार पढ़ते हैं, दया का धनी परमेश्वर अपना उस बड़े प्रेम के कारण हमसे प्रेम किया, यीशु मसीह के लहू के द्वारा मनुष्य को मेल मिलाप करके निकट लाया। देखिए, परमेश्वर ने उसका बड़े प्रेम के कारण उस लहू के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा मनुष्य को मेल मिलाप करके निकट लाया। ये परमेश्वर का प्रेम। इसलिए प्रेरित पौलुस ने इस प्रकार कहते हैं, जो व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम रखता है उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। बाइबल में जीवन की कई व्यक्तियों की जीवन के बारे में हमने मनन करने से व्यक्तियों के बारे में हम एवं बाइबल में कई व्यक्तियों के बारे में हम मनन करने से परिस्थितियों एवं देश की जनता के बारे में हम देख सकते हैं, परंतु परमेश्वर के सामने घुटने टेक के प्रार्थना करने से,
जीवन में कई प्रतिकूल परिस्थितियों में गया हुआ मनुष्य के बारे में, व्यक्ति के बारे में एवं देश के बारे में, देश की जनता के बारे में हम बाइबल में देख सकते हैं। परंतु परमेश्वर के सामने घुटने टेक के प्रार्थना करने से, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करने से परमेश्वर ने प्रार्थना सुनकर अद्भुत रीति में हमको बचाते हैं। मैं कुछ बातें उदाहरण के साथ आप लोगों के सामने वर्णन करना चाहता हूं। हम सब पढ़ेंगे दूसरा इतिहास उसका 32वां अध्याय, सेकंड क्रॉनिकल चैप्टर 32 वर्स 17। दूसरा इतिहास 32वां अध्याय उसका 17 पद हम पढ़ सकते हैं। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, फिर उसने ऐसा एक पत्र भेजा जिससे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की निंदा की ये बातें लिखी थी, जैसे देश देश के जातियों के देवताओं ने अपनी अपनी प्रजा को मेरे हाथ से नहीं बचाया, वैसे ही हिजकिय्याह का देवता भी अपना प्रजा को मेरा हाथ से नहीं बचा सकेगा। यहाँ पर हमने देखते हैं यरूशलेम यहूदा के देश की विरुद्ध में सनहेरीब जो अशूर का राजा सनहेरीब ने पूरा सेना के साथ इस्राएल से युद्ध करने के लिए पहुंचा है। उसका जीवन में एक बहुत बड़ा घमंड था, मैं ये यहूदा को भी मैं निष्प्रयास मतलब बिना ज्यादा मेहनत करते हुए मैं इनको खत्म कर दूंगा। उसका जीवन में एक बहुत बड़ा घमंड था। आगे हमने पढ़ते हैं उसका 19वां अध्याय में 19वां पद में, सेकंड क्रॉनिकल चैप्टर 32 वर्स 19, उन्होंने यरूशलेम के परमेश्वर की ऐसी चर्चा की मानो वह वृत्ति के देश के लोगों के देवताओं को बराबर हो जो मनुष्य को बनाए हुए। देखिए, इसका अंडरस्टैंडिंग हमारा परमेश्वर के बारे में बहुत गलत था। कारण ये अशूर की राजा सनहेरीब ने इसी प्रकार सोचे थे, मैं दूसरा देश को जैसे लड़के उसको उतार देते, खत्म कर देते हैं, वैसी मैं यहूदा को भी खत्म करेंगे। उसने ये भी सोचा था, ये जो जीवित परमेश्वर को आराधना नहीं करते होंगे, इसने ये ऐसा जो मूर्ति को आराधना करते होंगे, उसके जो है यहूदा के बारे में, इस्राएल के बारे में उनका जो सोच एक बिलो था। परंतु हम एक बात जानते हैं, हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर है शक्तिमान परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर राजाओं का राजा है, हमारा परमेश्वर है प्रभुओं का प्रभु है। वो अनादिकाल की परमेश्वर है और अल्फा और ओमेगा परमेश्वर है। उनका सामने कोई भी व्यक्ति घुटने टेक के जब प्रार्थना करेंगे, कोई भी परिस्थिति हो, असंभव बातों को संभव में लाने वाला परमेश्वर, आज स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, मेरा और आपका प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर, हमारा बीच में उपस्थित परमेश्वर ने ये परमेश्वर को ये अशूर का राजा अंडर एस्टिमेट रखा था। उसने ये सोचा था ये मनुष्यों का हाथों से बनाए हुआ एक देवता होंगे। उसका 20वां पद से हमने आगे पढ़ना चाहता हूं। तब इन घटनाओं के कारण राजा हिजकिय्याह और आमोस का पुत्र यशायाह नबी दोनों ने प्रार्थना की और स्वर्ग की ओर दुहाई दी। तब यहोवा ने एक दूत भेज दिया। देखिए, असंभव बातों में संभव करने वाला परमेश्वर युद्ध परमेश्वर का है। यहाँ पर हमने देखते हैं तब यहोवा ने एक दूत भेज दिया जिसने अशूर के राजा की छावनी में सब शूरवीरों, प्रधानों और सेनापतियों को नष्ट किया। अतः वह लज्जित होकर अपने देश को लौट गया। जब वह अपने देवताओं को भवन में था, तब उनका निज पुत्रों ने
वहीं उसे तलवार से मार डाला। यूं यहोवा ने हिजकिय्याह और यरूशलेम के निवासियों को अश्शूर की राजा सनहेरीब से और उनका सब शत्रुओं का हाथ से बचाया और चारों ओर उनकी अगुवाई की। तब बहुत से लोग यरूशलेम की यहोवा के लिए भेंट लाया और यहूदा राजा के हिजकिय्याह के लिए अनमोल वस्तुओं ले आने लगे। और उस समय से वह सब जातियों की दृष्टि में महान ठहरा। यहाँ पर हमने देखते हैं जो प्रार्थना करने वाला लोगों के लिए, जैसा जिस प्रकार ने प्रेरित पौलुस ने वहां बताया था, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। जो परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग, हमारा आवश्यकताओं का सामने हम घुटने टेक के अगर प्रार्थना करेंगे, हमारा आवश्यकता परमेश्वर से बताएंगे, आज भी स्वर्ग से उतर कर मेरे लिए और आपके लिए अद्भुत और आश्चर्य काम करने वाला परमेश्वर, शक्तिमान परमेश्वर आज भी जीवित परमेश्वर है। आज हमारा जीवन में जो परेशानियां हैं, आज हमारा जीवन में जो मुसीबत है, उसके लिए भी परमेश्वर का बहुत बड़ा उद्देश्य है। हम जिस रीति में परमेश्वर से प्रार्थना पिछले समय में करना था, हमने प्रार्थना नहीं करने के कारण से आज हमारा जीवन में विपत्तियां हैं, आज हमारा जीवन में परेशानियां हैं, आज हमारा जीवन में महामारियां आया है। ये दुनिया को हर एक व्यक्ति एक परेशान के समय में अपना समय को निकाल रहे हैं। कारण ये महामारी आज पूरा दुनिया को डरा के रखा हुआ है। कई लाखों लोग इस दुनिया से निकल चुका है, कई लोग परेशानियों में पड़ा हुआ है, कई लोग भूखे मरा हुआ है, कई लोग कई प्रकार की तकलीफों में अपनी अपनी जगह पे है। हम एक बात आपको ये बताना चाहता हूँ, मेरा आवाज सुनने वाला हर एक भाई बहनों को मैं ये बताना चाहता हूँ, आज भी हमारे लिए अद्भुत और आश्चर्य काम करने के लिए हमारा परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है। आज हमारा बीच में उपस्थित है परमेश्वर है। आज हमारा जो प्रार्थना को, हमारा बिंदी को, हमारा जो भी बात है, परमेश्वर और स्वर्ग दूतों ने बहुत इच्छा के साथ हमारे लिए वो उसने सुन रहा है। यहाँ पर हमने वही पढ़ा है, जब अश्शूर की राजा ने हमारा प्रभु यीशु मसीह को वो दूसरा देवता जैसा सोचा था, ये मूर्ति जैसा सोचा था, जिसने आंखें वो देख नहीं सकता है, बाहर वो चल नहीं सकता है, ऐसा जो व्यक्ति सोचा था। परंतु हमारा परमेश्वर पृथ्वी और आकाश को सृष्टि करने वाला परमेश्वर है। उसका मुंह से निकलने वाला आवाज से सब कुछ सृष्टि किया हुआ परमेश्वर है। वो परमेश्वर मेरे लिए और आपके लिए हमेशा हमारा संग संग चलने वाला परमेश्वर है। यहाँ पर हमने देखते हैं हिजकिय्याह राजा और यहूदी लोग एक साथ मिलकर जब परमेश्वर से प्रार्थना किया है, स्वर्गीय पिता परमेश्वर स्वर्ग में चुपचाप नहीं बैठ सकता है। हमने देखते हैं उत्पत्ति के किताब में भी देखते हैं, इस्राएली लोग जब उसने रोया था, परमेश्वर इस्राएली लोगों का रोने की आवाज परमेश्वर का सन्निधि में जब पहुंचा था, तब परमेश्वर ने स्वर्ग से उतर कर इस्राएलियों के लिए काम किया था। आज हमने वही देखते हैं, यहाँ पर हमने वो देखते हैं, अश्शूर की राजा को और पूरा जनता को, उनका शूरवीर प्रधानों को, सेनापतियों को परमेश्वर ने नष्ट कराया। एक दूत को भेजकर 1,85,000 सेनाओं को खत्म करने वाला परमेश्वर है। आगे हमने देखते हैं वो लज्जित होकर वहां से निकल गया है। वो लज्जित होकर वहां रुक नहीं सकता है, इसलिए उस देश को छोड़कर उसने वहां से निकल गया है। दूसरे एक व्यक्ति के बारे में मैंने बताना चाहता हूँ, दूसरे एक देश के बारे में बताना चाहता हूँ। एस्तर की किताब, वहां पर हम पहुंचेंगे। एस्तर की किताब उसका 14 अध्याय, एस्तर चैप्टर 4 वर्स 16 पर, वहां पर इस प्रकार पढ़ते हैं, तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो,
मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रिधि से उपवास करूंगी और ऐसी दशा में मैं नियम की विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगा और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। देखिए यहाँ पर एस्तेर रानी के बारे में हमने देखते हैं। एस्तेर रानी के बारे में हमने मनन करने से एक गुलामी लड़की थी, एक समय इस्राएल देश से उसको पकड़ के लाई हुई एक लड़की थी, उसका माँ बाप नहीं थी। उस लड़की ने ऐसा परिस्थिति में रानी बन गई है। मैं पूरा वर्णन करना नहीं चाहता हूं। 127 राज्यों का राज्य करने वाला जो अहश्वेरोश राजा के समय में हम देखते हैं, जब हामान ने 127 देश का पूरा यहूदी लोगों को खत्म करने के लिए उसने एक षड्यंत्र बनाया था। वहां पर हमने देखते हैं एक ही दिन में 127 लोगों, 27 राज्य में, मतलब इंडिया से लेकर अफ्रीका तक रहने वाला 127 राज्यों में रहने वाला हर एक यहूदी लोगों को एक साथ एक दिन में कदम करने के लिए हामान ने अपना उपाय लगाए थे। ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर की और योजना के अनुसार हम देखते हैं सब कुछ भलाई के लिए करने वाला, सब भलाई के लिए, सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करने वाला परमेश्वर एक लड़की को, एक गुलामी लड़की को पहले से परमेश्वर ने अपने योजना के अनुसार उस राजमहल में पहले से पहुंचा दिया था। कारण उसको मालूम है मेरा यहूदा जन, मेरा स्वजन मुझसे दूर हो चुका है, परंतु वो मेरा सामने घुटने टेक के रोने का समय पहुंच चुका है। हमने देख सकते हैं ऐसी एक परिस्थिति में पूरा यहूदी लोग पहुंच चुका, वो लोग रो रहे हैं। उनको ये समझ में आ गया है 1 महीने के अंदर हमारा जीवन इस दुनिया से चले जाएंगे। तब ये बातें एस्तेर रानी को मोर्देखाई के द्वारा एस्तेर राज्ञी को ये बता चुकी है, ये बताया हुआ है। परंतु रानी ने कुछ बातें ऐसे कर रहे हैं, इस 30 दिन के अंदर मैं राजा के पास जाने के लिए मेरे पास मौका नहीं है, मैं कैसे राजा के पास जाएंगे। ऐसा कानून बना कर रखा हुआ है, बिना अनुमति से राजा की आंगन में जाने से, राजा की अंदर की भीतरी आंगन में जाने से राजा अपना सोने का राजदंड अगर नहीं बनाया हो, कोई भी व्यक्ति हो, कर्मचारी हो, वहां का कोई भी व्यक्ति हो, रानी हो, कोई भी हो सकता है, अगर जब तक राजा का बिना अनुमति से हम राजा की आंगन के भीतर में हम नहीं जा सकता है। कारण इस 30 दिन के अंदर उस राजा का पास जाने के लिए मेरा पास कोई गुंजाइश नहीं है। परंतु मोर्देखाई ने एक शब्द उनको बताया, तू अगर चुपचाप अभी रहेंगे, तू ये मत सोचना बाकी दूसरे यहूदियों से तू बच जाएंगे करके कभी मत सोचना। वो बातें उसका जीवन में, उसका अंदर में ये बातें करने लगा। एस्तेर ने सोच में पड़ी, इसी समय के लिए है क्या तुमको परमेश्वर ने तुमको उस राज्य सन्निधि में, राजधानी में राजा की मासी के रूप में तुमको रखा गया है क्या। तब उस रानी ने एक बातें बताई है, तुम लोग एक काम करो, पूरा यहूदी लोग एक साथ मिलकर 3 दिन के लिए मेरे लिए प्रार्थना करो।
उपवास के साथ प्रार्थना करो। आप लोग सिर्फ कुछ भी खाना, कुछ भी मत पीना, मेरे लिए उपवास करो। मैं नियम विरुद्ध होगा, परंतु मैं जाऊंगा राजा के अंदर भी, आंगन के भीतर में। अगर मैं मर जाएगा तो मरने दो, मेरे को उसके लिए कोई दुख नहीं है। मेरा जो स्वजन को, इस कष्टदा को, इस अवसर को, ये निंदाओं को मैं नहीं देख सकती है। हम देख सकते हैं पूरा यहूदी लोग एक साथ मिलकर उसके लिए प्रार्थना किया। असंभव बातों को संभव में लाने वाला परमेश्वर। यहाँ पर हमने देखते हैं उसने, इस रानी ने उस राजा के पास पहुंची है। उसकी 5वां अध्याय 2 पद में हमने देख सकते हैं। और जब राजा ने एस्तेर रानी को आंगन में खड़ी हुई देखा, तब उसने प्रसन्न होकर सोने का राजदंड जो उसका हाथ में था उसकी ओर बढ़ाया। तब एस्तेर ने निकट जाकर राजदंड का नोक छुई है। देखिए, राजा को मन में काम करने वाला परमेश्वर। हम यहां पर देख सकते हैं ऐसा कोई कानून नहीं है, परंतु कानून को बदलने वाला परमेश्वर। जो भी बातें आपका विरुद्ध लिखा होगा, शैतान ने आपका जीवन के बारे में बहुत कुछ लिख के रखा होगा, परंतु आप अगर आंसुओं के साथ, परिवार के साथ आप घुटने की अगर प्रार्थना करेंगे, असंभव बातों को संभव में लाने वाला परमेश्वर, आज भी जीवित परमेश्वर, मेरे लिए और आपके लिए आज पिता का सन्निधि में मध्यस्थता करने वाला परमेश्वर आज भी जीवित है। इस वचन के द्वारा मैं बताना चाहता हूं। आगे अपन देख सकते हैं, जब इस्राएली लोग दुखित में था, परेशानी में था, आंसुओं का सा प्रार्थना किया। आगे हमने देख सकते हैं हामान का हर एक उपायों को निष्प्रलता कर दिया है। उसका हर एक प्लानिंग तो खत्म कर दिया है। जो यहूदियों का विरुद्ध का सब प्लानिंग को तोड़कर परमेश्वर ने मोर्देकाई को उस देश का महान बनाया है। उस मोर्देकाई को दूसरा स्थान दिया है। जो हामान का स्थान था, उस स्थान में मोर्देकाई को बैठाया है। हो सकता है आपका विरुद्ध में आपका पड़ोसी काम करते होंगे, आपका विरुद्ध में आपका कलीसिया के लोग काम करते होंगे, हो सकता है आपका ऑफिस में आपका विरुद्ध काम करने वाले लोग होंगे, परंतु आपका जो भी आवश्यकता हो, परमेश्वर का सामने आप रोइए, आंसुओं का साथ रोइए। आंसुओं का ऐसा बताते हैं, स्वर्ग को कवाड़ को खोलने वाला एक चाबी है, जो बंद रखता हुआ उस स्वर्ग को, जो दरवाजे को खोल सकते हैं। आपका आंसू है, आपका आंसू सामर्थ्य करते हैं। यहां पर हमने देखते हैं जो भी परेशानी था, जो भी मुसीबत था, जब यहूदी लोग एक साथ प्रार्थना किया, वो प्रार्थना के कारण से उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न किया है। मैं एक व्यक्ति के बारे में और बोल के मैं जल्दी समाप्त करूंगा। हम पढ़ेंगे प्रेरितों के किताब उसका 12वां अध्याय। वहां पर हमने देख सकते हैं पत्रोस की जीवन के बारे में। प्रेरितों की किताब उसका 12वां अध्याय उसका 2 पद। यहां पर हमने देखते हैं उसने कौन, हेरोदा राजा ने यूहन्ना का भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं, तो उसने पत्रोस को भी पकड़ लिया। देख लीजिए, यहां पर हमने ऐसे बातें को देख सकते हैं।
हेरोदा राजा ने योहन्नान का भाई याकूब को तलवार से खत्म किया। ये जो बातें पूरा यहूदी लोगों को प्रसन्न होने के कारण से, आनंद होने के कारण से इसने ऐसा प्लानिंग किया है, पत्रोस को भी पकड़ा। इनका उद्देश्य था पत्रोस को भी खत्म करना। मेरा आवाज सुनने वाला हर एक व्यक्तियों का मैंने एक बात यहां पर बताना चाह रहा हूं। याकूब को हेरोदा ने कत्ल करने के कारण से उसके बाद जब पत्रोस को भी जब उसने पकड़ लिया, तब कलीसिया का आंख खुल गया है। कलीसिया का आंख खुल गया है। उसको समझ में आ गया है ये लोग, ये हेरोदा ने, ये दुष्ट व्यक्ति ने एक एक को खत्म करेंगे। तब कलीसिया ने लव लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना किया है। लव लगा के निरंतर हृदय के अंदर से, टूटा हुआ हृदय से, भरा हुआ आंसुओं से परमेश्वर से प्रार्थना करना लगा है। इसलिए उसने प्रार्थना किया है पत्रोस को भी उनको खत्म करेंगे। परंतु स्वर्ग पिता परमेश्वर जब आंसुओं के साथ कलीसिया जब प्रार्थना कर रहे थे, वो कभी भी चुपचाप नहीं बैठ सकता है। परमेश्वर ने वहां पर शांत नहीं बैठ सकता है। हमने शुरू में देखा था यहूदी लोगों के विरुद्ध में अशूर का राजा ने जब प्लानिंग किया था, हमारा प्रभु यीशु मसीह को निंदा किया था, तब ने एक दूत को पेश कर 1,85,000 लोगों को, सेनाओं को, शूरवीर सेनापतियों को खत्म करने वाला शक्तिमान परमेश्वर, यहां पर भी वही परमेश्वर पत्रोस के लिए कलीसिया लव लगा कर जब प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने एक स्वर्ग के दूत को भेजा। हम देख सकते हैं पत्रोस ने बंदीगृह में जंजीर से बांधा हुआ 4 लोगों का बीच में जब पत्रोस ने जब पड़ा हुआ था, उस समय स्वर्गदूत ने, परमेश्वर ने भेजा हुआ स्वर्गदूत ने उस बंदीगृह के अंदर में पहुंचकर पौलुस को उठाया। पौलुस को बोला तुम उठ मेरा साथ। पहला दरवाजा खुल गया है, दूसरा दरवाजा खुल गया है, जो आखिरी में जो बड़ा सा गेट था वो भी अपने आप खुल गया है। पत्रोस को लेकर दूत ने आगे बढ़ा कर गया है। देखिए आगे हमने देखते हैं जब पत्रोस ने जब उस घर पे जब पहुंचा था, कलीसिया का और एक लोग वहां पर एक साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं। उन लोगों को भी उतना विश्वास नहीं था। बंदीगृह से पत्रोस को छुटकारा देकर आज रात्रिकाल हमारा बीच में आएंगे, परंतु शक्तिमान परमेश्वर हमारा सोच के, हमारा उद्देश्य के, हमारा जीवन में हमारा प्लानिंग से कई गुना अधिक बढ़कर मेरे लिए और आपके लिए असंभव बातों को संभव में लाने वाला परमेश्वर आज भी जीवित है। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। यहाँ पर आगे हमने देखते हैं जब परमेश्वर ने, स्वर्गदूतों ने वहां पर अद्भुत कार्य किया है। पत्रोस को वहां से हेरोदा और पूरा यहूदी लोगों का हर एक आशा से उसने वहां से छुटकारा दिया है। आगे हमने देखते हैं ये हेरोदा को परमेश्वर का स्वर्गदूत ने उसने मार कर खत्म कर लेते हैं। हमारा दुश्मन को खत्म करने वाला परमेश्वर है। हम जब प्रार्थना करेंगे, यहाँ पर हमने वही देखते हैं उसका 23वां पद में, उसी क्षण प्रभु के एक स्वर्गदूत ने तुरंत उससे मारा, क्योंकि उसने परमेश्वर को महिमा ना दी और वह कीड़े पकड़े मर गया है। देखिए आपका विरुद्ध काम करने वाला लोगों को अद्भुत रीति में काम करने वाला परमेश्वर है। परंतु यही है आपका आंसू कितना है परमेश्वर का सामने,
आप कितना परमेश्वर का साथ, आप आंसुओं का साथ प्रार्थना करेंगे। परंतु उसका 24वां पद में हमने देखते हैं 12वां अध्याय प्रेरितों की किताब, परंतु परमेश्वर का वचन बढ़ता और फैलता गया है। प्रिय भाइयों बहनों, यहां पर मैं ये बताना चाहता हूं, जब कलीसिया को सताते गया है, तब हमने देख सकते हैं लोग जब प्रार्थना किया है, प्रार्थना करते गया है, उसी समय वहां कलीसिया को बढ़ाते गया है, कलीसिया बढ़ते गया है, कलीसिया फैलते गया है। आज का समय भी ये जो कोरोना वायरस है, हम जब दुखित हो सकते हैं, हमने निराशा में हो, परंतु आज भी हमारे लिए ये कुछ बड़े से हो सकते हैं हमारा जीवन में, और कुछ बड़े प्लानिंग से परमेश्वर ने हमको बचाने के लिए, हो सकता है परमेश्वर का उद्देश्य है, हम नहीं जानते हैं, हम नहीं समझ सकता है, परंतु परमेश्वर जो कुछ भी करता है भलाई के लिए करते हैं, जो कुछ भी करते हैं परमेश्वर अद्भुत के लिए करते हैं, जो कुछ भी परमेश्वर करते हैं और परमेश्वर की योजना के अनुसार परमेश्वर ने करते हैं। अब अपन एक देख सकते हैं, जब परमेश्वर ने आज हमारा, मेरा और आपका जीवन में इस समय प्रार्थना करने का समय है, बहुत ज्यादा परमेश्वर का सामने हमको रोने का समय है। इस देश में जो तकलीफ में हमारा भाई बहन लोग जो फंसे हुए हैं, कई लोग कई प्रकार की परेशानियों में, हमको उनके लिए प्रार्थना करना है। हमारा राज्य के लिए हमको प्रार्थना करना है, हमारा भरणाधिकारियों के लिए हमको प्रार्थना करना है, और हमारा जो काम करने वाला नर्सेस के लिए, डॉक्टर के लिए, इसी प्रकार का हर एक व्यक्ति से व्यक्तियों के लिए हमको प्रार्थना करना जरूरी है। कारण जो इस समय हमारा जीवन में परमेश्वर ने जो दिया हुआ समय, हम परमेश्वर के लिए पूर्ण रीति में अगर हम समय को उपयोग में नहीं लाएंगे तो एक दिन परमेश्वर हमसे पूछेंगे, तुमको बहुत ज्यादा समय मैंने दिया था, तुमने क्या किया है। हमको देश का एक सेनापति का रूप में, एक देश का एक सिक्योरिटी के रूप में हमको परमेश्वर ने रखा हुआ है। हमको देश के लिए प्रार्थना करना है, कलीसियों के लिए प्रार्थना करना है। यहाँ पर हमने जितना भी बातें हमने जो देखा था, जो कुछ भी भलाई के लिए करते हैं। एक पद और पढ़कर मैं बैठना चाहता हूँ, रोमियो का किताब 8वां अध्याय उसका 35वां पद। रोमियो का किताब चैप्टर 8 वर्स 35। कौन हमको मसीह की प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार। हो सकते बीमारियां और परेशानियां और बढ़ सकते होगा, परंतु एक बात सच है, आज जो कुछ भी इस दुनिया में आया है उसके लिए भी परमेश्वर को एक प्लानिंग है। हो सकता है शत्रु कई प्रकार की इस दुनिया को खत्म करने के लिए चाह रहा होगा, शैतान का काम को दुर्बल कराने के लिए परमेश्वर ने इस रीति में महामारी को भेजे होंगे। परमेश्वर का सन्निधि में जो समय हमारा जीवन में मिलते हैं उसको हम पूर्ण रीति में उपयोग में करते हुए हम उसके लिए जीवन बिताएंगे। इस जूम के द्वारा हमने जो भी कार्यक्रम करते हैं इस पे परमेश्वर की महिमा ऊंचा हो जाएंगे। आगे हमें देखता है, हम शुरू में यही देखा था, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखता है उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको सहायता करें, उसकी नाम की महिमा। थैंक यू।